ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो जो श्रेष्ठ मत मिल रही है उसको जीवन में लाए तो श्रेष्ठ बने। मत तो सुन लेते हैं पर अप्लाई नहीं करते तो वो भी श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान श्रेष्ठ मत दे रहे हैं तो भगवान का कहा मानने वाला बच्चा श्रेष्ठ बनता है। सुनने वाले तो बहुत मिलेंगे, मानने वाले, मान कर चलने वाले ऐसे बच्चे चाहिए। जैसे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। आज का प्रश्न, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं। कभी कोई बात में रूठना नहीं। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कभी कोई बात में रूठना नहीं। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। यहां ही माना, यहां ही माना इसी जीवन में। आप समझते हैं आप सर्वगुण संपन्न? अगर नहीं है तो बनना है। आप समझ पा रहे हैं अपने आप को देखते हुए कि आप नहीं हैं, इसका मतलब अभी आपको बहुत बनना है। क्योंकि यहां से तो सर्वगुण संपन्न होके ही जाना है। तो अगर अभी नहीं बने तो फिर कब बनेंगे? यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक समय भी सिखाता है, ड्रामा भी सिखाता है। बहुत बार मौके आते हैं। ऐसा नहीं आप समझदार नहीं बनेंगे, पर क्या आप भगवान के समझाने पर समझदार बनेंगे या समय और ड्रामा के समझाने पर समझदार बनेंगे? पोजीशन में अंतर आ जाता है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। सत्युग में तो जाएंगे पर पोजीशन ही नहीं मिली तो। और पोजीशन क्यों नहीं मिली?
क्योंकि भगवान की श्रेष्ठ मत पर नहीं चले, इसलिए नहीं मिली। इसलिए नहीं कि आप भगवान के नहीं बने, भगवान के तो सब बनते हैं, पर भगवान की मत पर कोई कोई चलते हैं, इसीलिए पोजीशन भी कोई कोई पाते हैं। अब इतने सारे बच्चे हैं, उसमें 8, 108, 16,000, ये ही क्यों बताओ? तो जो फॉलो नहीं करते वो फॉलो नहीं करना चाहते, करना वो भी चाहते हैं, पर उनके पास कारण बहुत रहते हैं। वो छोटे छोटे कारण ढूंढ लेते हैं और फिर उन्हीं प्रश्नों को परमात्मा के आगे भी खड़ा कर देते हैं। भगवान सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और समझाते हैं, पर उनके समझाने पर फिर सामने से भी बच्चे अपनी छोटी बुद्धि के आधार पर प्रश्न खड़े कर देते हैं, अपने ही कारण बनाते हैं, और उन कारणों के कारण वे अपनी पोजीशन कम पाते हैं। क्योंकि भगवान जो श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, अगर उस पर निश्चय हो जाए तो पोजीशन तो बड़ी मिलेगी। क्योंकि परमात्मा मत के ऊपर जिसका निश्चय होगा वही निश्चिंत रह सकता है, और जो संगम पर निश्चिंत होगा वही सत्युग में उच्च पद पाएगा, वही तो राज्य अधिकारी बनेगा। तो यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। अब ये जो शक्ल मुर्दे जैसी होती है, ये तो आपको पता ही है कैसी होती है। किसी ने आपको रोका टोका तो आप बस नाराज हो जाते हो, इसने कैसे मेरी बात ऐसे कर दी, बस मुर्दे जैसी शक्ल हो जाती है। ना सोचना ना समझना कि इसमें भूल क्या है और सुधारना क्या है, बस यही सोचना ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो रूसने की एक बहुत गंदी आदत होती है, ये बहुत भी गंदी आदत है, ये रूसना रूठना, और फिर शक्ल मुर्दे जैसी हो जाती है। जैसे माँ बाप भी अपने बच्चों को गलत दिशा की तरफ जाते हुए ना रोकते हैं ना टोकते हैं, सोचते हैं दुख होएगा। करेक्शन बहुत जरूरी है कि हम जिन समय आप जो ये आपस में रूठते हो और आप अपने बड़ों से जब रूठ जाते हो, वो अगर करेक्शन करते हैं आपके ऊपर, तो ये आपको नहीं करना है, और शक्ल मुर्दे जैसी नहीं बनानी है। माना इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कहते हैं शक्ल मुर्दे जैसी। जो बच्चों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भूल का, अगर भूल अपनी स्वीकार करते हो तो भूल पे विचार जरूर करना कि उसका कारण क्या है, तभी सुधरेंगे। ऐसे कहाँ से सुधर जाएंगे? देवी देवता बनना यूं ही है क्या? देवी देवता बनना दैवी गुणों को धारण करने वाली बात है, आसुरी अवगुणों को जीवन से निकालने की बात है। तो चेकिंग तो स्वयं की करनी बाकी है ना, बाकी दुनिया की तो चेकिंग करने में आप सारे होशियार हो ही। सब एक दूसरे की चेकिंग करते रहते हैं। कोई है जो अपनी चेकिंग करके अपने को लायक बनाए, और जो अपना चार्ट हमेशा सच्चा और साफ रखे कि ऐसा ऐसा सीन हुआ। अगर ऐसे ऐसे करता है ना कोई, तो बचा हुआ रहता है, हमेशा सेफ रहता है, क्योंकि उसको समझ मिलती जाती है कदम कदम पर। जैसे बाबा कहते हैं, जो देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है। कभी कोई बात में रूठना नहीं, क्योंकि उनके सामने बातें बहुत आती हैं तो वो रूठ जाते हैं। एक आदत सी पड़ी होती है घड़ी घड़ी रूठने की। तो शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अब ये दुख देने का क्या मतलब होता है कि आप जब दैवी गुणों को छोड़कर व्यवहार करते हैं तो ही सामने वाले को दुख होता है, और अगर आप दैवी गुणों के साथ व्यवहार करते हैं तो दुख नहीं होता है, और श्रीमत के आधार पर व्यवहार करते हैं तो दुख नहीं होता है। लेकिन अगर दैवी गुणों को छोड़कर, श्रीमत का छोड़कर व्यवहार करते हैं तो सामने वाले को दुख अवश्य होता है। ये आपको देखना है कि आपके किसी बोल या किसी संकल्प या किसी व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं हुआ, ये आपको देखना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले,
अगर कांटे व पत्थर निकालते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। सतयुग में राजधानी है, कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ, क्या बनेगा इसका आधार सिर्फ संगम पर यहाँ का पुरुषार्थ है। पर आप कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो ये आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। आपका व्यवहार, आपका संबंध संपर्क, आपकी मनसा वाचा कर्मना कैसी है ये आप अच्छे से जानते हो। बस अटेंशन की कमी है, इसीलिए दिखते हुए भी नहीं दिखता है। ओके, तो हम अगर देवता बनने वाले हैं तो किन बातों पर हमें ध्यान देना है और कौन सी बातें हमसे नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस बातों का ध्यान रखते हैं तो देवता बनेंगे, और अगर नहीं रखते हैं तो देवता तो बनेंगे पर सजा खा कर बनेंगे, तो पद ऊंचा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं वेद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण है, इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। फल गाते भी हैं हे पतित पावन नाओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सत्युग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण है। छी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, है ना। रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की, वह 108 करके 16,108 की भी कहें, वह भी क्या हुआ। इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं। क्या आधार है। बाप बच्चों को कितना उच्च बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विक्रम नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेअद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। अगर आप स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है, फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है।
ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब आप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, याद से। कोई भी पाप कर्म नहीं करो, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। क्या इन्हीं विचारों से सत्युग में जा पाएंगे? इसी अवस्था में आपको सत्युग में खड़ा कर दें। क्या आप सही विचारों वाले हैं? एक बार जरूर सोच लेना। इन्हीं विचारों के साथ जो आपने कल तक बिताए, मैं आपको सत्युग में ले चलती हूँ, ठीक है? और वहां खड़ा होकर देखना, क्या आप वहां स्टैंडिंग पोजीशन में रह पा रहे हो? क्या उस वाइब्रेशन, उस ओरे के अंदर आप अपने आप को सरवाइव भी कर पा रहे हो? जरूर सोचना। सत्य को यूं ही इमर्ज नहीं किया करो, सोचा भी करो कि कितना कंट्रास्ट भी बाकी है। क्या वो सारे गुण जो सत्य के देवी देवताओं के अंदर है, मुझ में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मैं तो कल ही नहीं छोड़ रही, आज तो हाथ में ही नहीं है मेरे, और आज को बिगाड़े जा रहे हो, बिगाड़े जा रहे हो, बिगाड़े जा रहे हो। बताओ क्या उन्नति हो जाएगी? चार्ट पे लिखने के बाद विचार कौन करेगा कि भूल मेरी कहाँ है? देहाभिमान तो ऐसे खत्म होगा ना, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जब भी कोई विचार करो तो उस पे और विचार करो कि कहाँ से पैदा होता है ये देहाभिमान, तभी तो जड़ से निकालोगे। ऐसे कैसे निकल जाएगा? तुम्हारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस व्यवहार से तुम्हारा क्या प्रदर्शन होना चाहिए, क्या यही पालना का सबूत देते हैं? से खबरदार, ये पाप बहुत बड़ा हो जाता है देहाभिमान के कारण, क्योंकि अपने पे तो विचार ही नहीं चलते। अब यही चीजें कोई आपके लिए करेगा पीठ पीछे, जरूर करेगा, याद रखना, क्योंकि ड्रामा में आपने नूंदा है। और सब आपकी बुराई करेंगे तो आपको देखना कैसा लगेगा, क्योंकि आप सबकी बुराइयां करते रहते हो, एक से दूसरे के कान को खराब करते हो। अच्छा लगेगा? क्योंकि एक दूसरे की कमी निकालने की आदत ब्राह्मणों में ज्यादा होती है। कारण, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो ऊपर उठना है। जहां पर हो वही आपका प्लेटफॉर्म है, वही आपका स्थान है, वही आपकी स्टेज है, जहां पे आपने अपने आप को प्रदर्शित करना है। 400 करोड़ लोगों के बीच में नहीं, सिर्फ 4 लोगों के बीच में ही। और वो 4 लोग ही आपको सर्टिफिकेट देंगे जिनके साथ आप व्यवहार में आते हो, जिनके साथ आपका व्यवहार है। चाहे नौकरी वाला हो कोई, चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे घर वाला हो, चाहे गृहस्थ वाला हो, उन्हीं लोगों ने आपको सर्टिफिकेट देना है। अपनी भूलों को स्वीकार करना सीखिए और दिल से, तब परिवर्तन आता है। आप अपने को नहीं सुधार रहे, आप व्यक्ति चेंज कर देते हो। तो बताओ, एक व्यक्ति बदलोगे, दूसरा व्यक्ति बदलोगे, तीसरा व्यक्ति बदलोगे, जिसके साथ सेवाएं करोगे, और लास्ट तक आप नहीं बदलोगे, पर आपने व्यक्ति बदलते गए। तो बताओ, आपको अपने को बदलना था ना। व्यक्ति तो साथ वाला कोई भी हो, तब जाके सच्चा सेवाधारी बनता है। इस बातों पर अटेंशन दीजिए, नहीं तो टेंशन क्रिएट हो जाएगी। जो मिल रहा है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, और बीच बीच में बार बार देहाभिमान आएगा। कुछ भी सेवाएं करेंगे, क्रोध जरूर आएगा। ये इस चीज का बीज है कि आप में देहाभिमान बहुत है, और आप बहुत जल्दी से अग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप पूरा माहौल खराब करते हैं। दूसरों के बारे में जजमेंट पास करने से बजाय अपने बारे में सोचो कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, क्या मैं सबके साथ एडजस्टेबल हूँ या नहीं, क्योंकि यही भगवान को चाहिए। जिन भी आत्माओं के साथ आप रहते हो, भगवान ने उनके साथ, ड्रामा ने आपको इसीलिए रखा है कि वहीं से आपका देह अभिमान निकल के बाहर आना है, और वहीं से आपको देही अभिमानी बनना है। याद रखना इस बात को। ऐसे ही तो कोई कहीं नहीं पहुंच जाता। ऐसे ही नहीं आप वहां से उठ के यहाँ पहुंच गए हो। सारे क्यों नहीं पहुंचे हैं? कोई कहीं पे भी बैठा है, अपने घर गृहस्थ में रहता है, ऐसे तो नहीं वो वहां पहुंच गया। वहीं से उसका हिसाब किताब निकल के बाहर आ रहा है, वहीं से उसका क्रोध जनरेट हो रहा है। यही तो उसको जीतना है। तो पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। ये पॉइंट याद रखना। सिर्फ एक जन्म आपको शिक्षा मिलेगी, एक जन्म आपको सुधरने के लिए कहा जाएगा।
एक जन्म सुनने के लिए कहा जाएगा, एक जन्म सहन करने के लिए कहा जाएगा, एक जन्म सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा, एक जन्म ही आपको दैवी गुणों को धारण करने के लिए कहा जाएगा। सिर्फ एक जन्म, बाकी के 83 जन्म तो अपने हिसाब से ही चल रहे हो। सिर्फ एक जन्म की बात है और उसमें ही ऊपर नीचे हो रहा है, और एक जन्म में भी कई साल तो ऐसे ही चले गए, जिसकी वजह से अनुभव होना बहुत जरूरी था। लेकिन जिन्होंने जल्दी अडॉप्ट किया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों के अनुभवों से सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलते नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वे अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, और यहाँ तो है जीवन बंद। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाएं, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सत्युग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बोधी आदि सब आएंगे। ये ह्यूमन झाड़ बढ़ जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सत्युग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए। ये है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। कौन है? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सत्य का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। इन दो बातों पर ध्यान दे दो बस, और कुछ नहीं। मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खल्लास करो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो ये सब क्या है? ऐसे थोड़े ही कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते याद करते हो, ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। बनो ना ऐसे, तब आए सबूत मम्मा लायक बन। तब आए बात कि मम्मा की महिमा की इन्होंने। अब महिमा तो करते हैं पर लायक नहीं बनते हैं, तो मम्मा लायक बनकर दिखाओ, तब जाके महिमा लायक माना। जैसे मम्मा है, अब मम्मा की महिमा का सबूत ही तब हो कि मम्मा की महिमा गा रहे हो। ये सबूत दो
कि जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बन कर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ये पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करते, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। ताजा ताजा नशा बाबा से सुनते हैं ना डायरेक्ट, तो ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खल्लास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहां आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहां जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। अब बाबा के पास बैठे हो तो बाबा तो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल ना सके, पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे ना सके। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव पुत्रमान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने हो कर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर देते हैं या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करें? ये बाप दादा तो देने वाला है, ये लेके क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार, ये भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं। हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। क्या देते हैं? अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया ये समझने से फिर दे अभिमान आ जाता है। मैंने दिया, हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी, कोई बात में रूठना नहीं। ये तो एक गांठ ईमानदारी, ये रूठना रूसना ये आदतें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गंदी आदत है। आपस में हम जींस का रूठना, छोटों का बड़ों से रूठना, ये तो कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि शक्ल फिर कैसे हो जाती है? मुर्दे जैसी हो जाती है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। अगर ये जो रूठने की आदत है ना, ये ऐसे कुछ कुछ करने की आदत है, पता कौन सी देवी का वो बना? बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है,
चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती। देखो मेला उसके वहां पे भी मिलता है, क्योंकि उसके जैसे भी लोग बड़े होते हैं ना, तो वही जाते हैं वहां जो भगवान का कहना नहीं मानते। तो बहुत सारे होते हैं ना, तभी तो 108 तो देखो कितने थोड़े हैं, है ना, करोड़ों में से कितने थोड़े। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है, तो एक तो दो तो होंगी नहीं, ऐसी चंडिकाएं कहीं होंगी। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते, कोई में ताकत नहीं, वे तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं या चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सत्य में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं, अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकालना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, जो अंदर चलाते हो वो बाहर भी निकालो। अब घर में रड़ियां मारने के लिए तो मुख खुलता है, चित्रों को देखकर आप इतना अंदर सोच रहे हो वो बाहर बोलने लग जाओ। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, तो यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए, जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं, तो बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ ना तो भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विक्रम विनाश नहीं होते। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है, सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी कितना कीचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे हो सकते। माया ने बिल्कुल सबको बिल्कुल बेसमझ बना दे। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वे तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं, कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। देखो मत मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, और उस पर चलेंगे तो एक और बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए हर बात की समझ जो मिल रही है, क्योंकि नासमझी करते इसीलिए हैं कि वो समझ गायब हो जाती है, इसीलिए नासमझी करते हैं। तो अच्छे से फिर समझदारी से चलो तो कोई परेशानी नहीं आती है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया,
क्योंकि करते करते अरे हम तो करते रहते हैं ना, अरे हम तो देते रहते हैं, ये विचार भी अभिमान की ही निशानी है। हम ये दे के आए, हमने ये दिया, हमने वो दिया, नहीं, जो आप देंगे वो आपको 10 गुना मिलने वाला है, याद रखना। अगर ये संकल्प सोच के आप करते हो कि मैंने बाबा को दिया नहीं, मैंने बाबा से ये लिया, तो जाके आपका भर्तु होता जाएगा। बहुत बड़ा एक रहस्य छिपा हुआ है, और ये सारे रहस्य ना समय पे खुलते हैं कि आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक भगवान आपको ले जाना चाहता है, और जिस दिन पहुंच गई उसी दिन परिवर्तन आएगा, और इतना जबरदस्त परिवर्तन आएगा कि आप खुद सोचोगे कि ये पहले क्यों नहीं आई मेरे अंदर ये वाली सोच, जिसकी वजह से मेरे अंदर परिवर्तन आता। आप दूसरों में परिवर्तन चाहते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं पर स्वयं को नहीं, यहां पर गलती है। तो जब आप समझ पाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं, आप जो भी यज्ञ में या बाबा के लिए करते हैं वो बाबा के लिए नहीं, वो अपने लिए करते हैं, वही 10 गुना रिटर्न में आपको मिलने वाला है। मान लो किसी ने कुछ निकाला, बाबा के लिए निकाला, वो आपको 10 गुना होकर मिलेगा। ऐसा सोच के अगर निकालने लगे कि ये तो मैंने अपने लिए किया, तो वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं तो करता रहता हूँ, मैं तो करती रहती हूँ, तो वो उसका खत्म होता जाता है। तो ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। आज का वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्वाकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की, शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। जब ऐसी स्टेज हो, आज का स्लोगन, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।